वाटर टैंक में गाय मरी हुई पाई गई। वो 1.5x1.5 या 2x2 का सा रास्ता है और उसमें पूरी गाय अंदर थी। लोगों के अंदर उत्तेजना फैली। संप्रदाय विशेष के यहाँ गाय का इस तरह से संदिग्ध रूप से मरा पाया जाने वाला उत्तेजित करने वाला विषय था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही। तो इलीगल कोई चीज़ अगर कंस्ट्रक्ट हो रही है तो वो तो हटानी चाहिए, नहीं तो किसी के यहाँ कोई घुस के जाके बनाना शुरू कर देगा। गाय इतनी फूली हुई है कि वो पहले से डली हुई नजर आती है। उसको छिपा के रखना ये अपने आप में अपराध है। अगर वो सही थे तो उनको जाकर के पुलिस में कहना चाहिए था कि ये घटना हुई है। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं गोपाल शर्मा जी। गोपाल जी, पंजाब केसरी पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल एक मामला हुआ था जयपुर के अंदर सोडाला के राकड़ी में, जहां पर एक गौ हत्या का मामला जो है वो निकल कर सामने आया। तो ये क्या मामला है? आप भी उस वक्त वहाँ गए थे, कार्रवाई भी की गई। ये कहा जा रहा है कि वो इलीगल प्रॉपर्टी है, इस तरह की भी बातें निकल कर आ रही है, वहाँ पर एक्शन लेने की बात चल रही है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? राकड़ी क्षेत्र के अंदर एक ऐसे मकान के अंदर उसके वाटर टैंक में गाय मरी हुई पाई गई जिसमें उसका घुसना ही मुश्किल था। वो 1.5x1.5 या 2x2 का सा रास्ता है और उसमें पूरी गाय अंदर थी। तो संदिग्ध विषय था। लोगों के अंदर उत्तेजना फैली। सैकड़ों लोग वहाँ पर एकत्रित हुए और वे काफ़ी उत्तेजना में थे, क्योंकि निश्चित रूप से संप्रदाय विशेष के यहाँ गाय का इस तरह से संदिग्ध रूप से मरा पाया जाने वाला उत्तेजित करने वाला विषय था। लेकिन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से स्थानीय जनता ने इसको लिया। वो बिल्डिंग नगर निगम ने आकर के जांच की और पाया कि उसके अंदर कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है। उन्होंने उसको सील किया और साथ ही आश्वासन दिया कि नोटिस दे के नियमानुसार कार्रवाई करके उसको हटाएंगे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही। यही मांगे थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हो जाएगा समाधान। और सबसे बड़ी बात है स्थानीय जनता का जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ जाकर और रोष प्रकट करना, लेकिन कानून व्यवस्था का ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी बात है। और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसी भी घटना के अंदर बिना उत्तेजना के और हम अपनी मांग के लिए बात करें। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बिल्डिंग के अवैध बनने की शिकायतें पहले से की जा रही थी। और क्यों नहीं नगर निगम ने कार्रवाई की, ये मैंने उनको कहा है। वो मेरे को जवाब देंगे इस बात का। सर, एक कार्रवाई की बात आपने कहा, पहले से कई शिकायतें जो हैं उस प्रॉपर्टी के खिलाफ गई थी नगर निगम में। तो क्या जो कार्रवाई नहीं की है, क्या उन पर भी एक्शन लिया जाए? हाँ, उसकी जांच शुरू हो गई है। उसकी जांच शुरू हो गई। एक सर, वहाँ के लोगों का, जब कल हम वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ लोगों ने कहा कि आगामी 5 या 7 दिनों में हमें आश्वासन मिला है कि इस मकान को ढहा दिया जाएगा। तो क्या ये आश्वासन लोगों को जो दिया गया है ये कितना सही है? क्या ढहाने की प्रक्रिया जो है वो जारी आगे होने वाली है? हाँ, वो थोड़ी सी जो जांच वगैरह है वो कर लेंगे। अगर वो बिल्डिंग पूरी तरह से ही लीगल है, उसके नक्शे पास हैं या कितनी क्या स्थिति है, उसको देख करके उसको ढा दिया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो उस मामले के बाद और यहाँ पर बुलडोज़र चलना, उसमें और इसमें फ़र्क है। अच्छा, ओके। सुप्रीम कोर्ट का जो सोचना है वो अपनी जगह सही है। सरकार कानून व्यवस्था के लिए क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था आने तक, वहाँ तक सरकार का सोच भी मायने रखता है, क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार है। ये विषय तो ऐसा है कि इलीगल मकान के लिए कोर्ट क्या करेगा? जब तक कोर्ट ये नहीं कहे कि इलीगल मकान के ऊपर स्टे देते हैं या इस जगह के ऊपर स्टे देते हैं, इलीगल है कि लीगल है, इसका बाद में फैसला होगा। तब तक तो इलीगल कोई चीज़ अगर कंस्ट्रक्ट हो रही है तो वो तो हटानी चाहिए, नहीं तो किसी के यहाँ कोई घुस के जाके बनाना शुरू कर देगा। ये बात है।
अच्छा सर, वहाँ पर जब कल आम जनता से मेरी बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि ये जो गाय है ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि आज ही यहाँ पर मरी हो। अब वो हत्या है या क्या है वो तो खैर जांच में पता चलेगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है वहाँ पर ना उस पानी के टैंक के आसपास इत्र भी छिड़का गया था ताकि बदबू बाहर ना आए। और ऐसा कह रहे हैं लोग कि स्थानीय जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये आज का नहीं है, ये कई दिनों से वहाँ पर डाली गई है। वो सही है, वो सही है। गाय इतनी फूली हुई है जी कि वो पहले से डली हुई नज़र आती है। जी उसकी मतलब ऊपर की जो खाल है जी वो गल चुकी थी। तो और उसकी सूचना नहीं देना, उसको छिपा के रखना, जी ये अपने आप में अपराध ये है। अगर वो सही थे जी तो उनको जाकर के पुलिस में कहना चाहिए था कि ये घटना हुई है। जी आसपास के हिंदुओं को कहते कि हमारे यहाँ ये घटना घट गई, आप आकर के देखिए। इन्हीं सब वजहों से यह षड्यंत्र लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय पंजाब केसरी को देने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और पंजाब केसरी की जो भूमिका है वो तो राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत और ऐसे समय में जन जागरण की है जब सारा राष्ट्र संकट का अनुभव कर रहा था।